नमस्ते। हेल्थ केयर में एआई अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये हमारी आज की सच्चाई है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एआई डॉक्टरों के एक असिस्टेंट बनने से लेकर खुद एक डॉक्टर की तरह काम करने तक हमारी हेल्थ की पूरी कहानी को ही बदल रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे दिल के उन छुपे हुए सिग्नल्स को भी पढ़ ले जिन्हें शायद एक इंसान की नज़र पकड़ ही ना पाए। वो बहुत ही बारीक इशारे जिनमें हमारी सेहत के बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। देखिए, असल चुनौती अस्पतालों में आती है। ईसीजी के सिग्नल बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और सोचिए, जब डॉक्टरों पे पहले से ही मरीजों का प्रेशर हो, समय की कमी हो, तो इन छोटे छोटे बारीक सिग्नल्स को पकड़ पाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। और बस इसी चुनौती का एक हल लेकर आए डॉक्टर सुरजीत सिंह मक्कड़। उनका एक विजन था, एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनाने का जो डॉक्टरों के लिए एक को पायलट की तरह काम करे। तो ये एआई को पायलट असल में है क्या? ये एक स्पेशल एआई मॉडल है जिसे सिर्फ और सिर्फ ईसीजी को एनालाइज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, डॉक्टरों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना, उनकी ताकत बनना। ये सिस्टम असल में 3 लेवल पे काम करता है। पहला, ये दिल की धड़कन में छुपे किसी भी अजीब पैटर्न को फौरन पहचान लेता है। दूसरा, ये ईसीजी के उन हिस्सों को हाईलाइट कर देता है जिन पर डॉक्टर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा, ये डॉक्टरों को ये तय करने में मदद करता है कि किस मरीज को पहले देखना है, ताकि सीरियस मामलों में जरा भी देर ना हो। और यही इस सोच की सबसे बड़ी खूबी है। जैसा कि डॉक्टर मक्कड़ खुद कहते हैं, मकसद इंसानी फैसले को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उसे सपोर्ट करना है, और ज्यादा क्लैरिटी, स्पीड और भरोसे के साथ। मतलब टेक्नोलॉजी और इंसान का अनुभव एक साथ। तो ये भविष्य की एक बहुत जबरदस्त और संतुलित तस्वीर लगती है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक दूसरी हकीकत पहले से ही दुनिया में मौजूद है? और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जिस भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं, उससे भी एक कदम आगे की हकीकत आज हमारे सामने है। और ये शब्द, ये खुद डॉक्टर मक्कड़ के हैं। जरा रुककर सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा है जो शायद हम सबके अंदाजे से कहीं कहीं आगे निकल चुकी है। और वो हकीकत है चीन के एआई पावर्ड मेडिकल कियोस्क्स। यहाँ पर माहौल एकदम बदल जाता है। अब बात सिर्फ मदद करने की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करने की हो रही है। सिर्फ 60 सेकंड सोचकर देखिए, बस 1 मिनट के अंदर ये ऑटोमेटेड क्लिनिक बीमारी का पता लगा लेता है। ये रफ्तार तो सच में हैरान करने वाली है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आप कियोस्क के अंदर गए, एआई को अपनी तकलीफ बताई, फिर वो एआई बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह आपसे कुछ और सवाल पूछेगा, और फिर बूम, सिर्फ 60 सेकंड में आपका डायग्नोसिस तैयार। हाँ, इस डायग्नोसिस को एक असली डॉक्टर दूर से वेरीफाई जरूर करता है, और उसके बाद वो कियोस्क आपको वहीं के वहीं दवा भी दे देता है। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। चीन में ऐसे हजारों कियोस्क लगाए जा रहे हैं, जिनका मकसद है करीब 30 लाख लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचाना। ये हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो अब हमारे सामने एआई मेडिसिन के 2 बिल्कुल अलग अलग भविष्य खड़े हैं। एक रास्ता है जहां एआई इंसान की मदद करता है, और दूसरा रास्ता जहां एआई काफी हद तक काम को खुद ही संभाल लेता है। और इन दोनों तरीकों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एआई को पायलट वाला मॉडल। यहाँ एआई सिर्फ एक असिस्टेंट है, मतलब असली कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में ही है। ये इंसानी काबिलियत को और बेहतर बनाता है। और दूसरी तरफ है ये एआई क्लिनिक, जहाँ एआई खुद ही डायग्नोसिस कर रहा है और इंसान बस उसे दूर से चेक कर रहा है। ये पूरे प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर देता है। तो एक का फोकस है एक्सपर्ट की मदद करना, और दूसरे का हेल्थ केयर को हर किसी तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि ये सिर्फ 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एआई के भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग सोच, 2 अलग फिलॉसफी हैं। क्या एआई हमारा असिस्टेंट बनेगा, या फिर धीरे धीरे हमारी जगह ले लेगा? आखिर में टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, मकसद तो एक ही है, हमारी सेहत। क्योंकि दिन के आखिर में असलियत तो यही है कि जिंदगी में सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई हमारी हेल्थ का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है, हमें ये तय करना होगा कि हमें चाहिए क्या। हमें ऑटोमेशन की स्पीड चाहिए, या फिर इंसान के अनुभव और समझ का सहारा?
आने वाले कल की हेल्थ केयर में इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस क्या होगा, इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।